चकल्लस। पड़ोसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है और ये बोलते हैं हमारा है हमारा है। पड़ोसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है ये एक सवाल आप कह रहे हैं, जिस फोर लेन की बात कर रहे हैं बैतूल से भोपाल का बनेगा। कौन है? मोदी है, मोदी है। दानी का नौकर कौन है? मोदी है, मोदी है। और बोल रहा था कि मैं छोटा जिला बनाऊं कि बड़ा जिला बनाऊं, इनके नाम से मांग थी बनाने की घोषणा करी। आज जो मुल्ताई ने राप्ती जी का, आपको नहीं लगता कि स्थिति खराब है अभी थोड़ा सा शिवराज के चेहरे पर? 700 करोड़ रुपए की समूह नल जल योजना इस पूरे मुल्ताई विधानसभा के लिए आई है। क्या अब तक कुछ विकास हुआ? क्या होना चाहिए था विकास? अरे तो तुम ना बीजेपी ने कुछ किया ना कांग्रेस ने कुछ किया। कोई प्रूफ करके बता दे ये बंदा आया है क्या? प्रूफ करके बता दो। प्रदेश तक के सभी दर्शकों को नमस्कार, मैं हूं नीरज द्विवेदी। प्रदेश तक की टीम आज पहुंच चुकी है मुल्ताई विधानसभा। माँ ताप्ती का उद्गम स्थल है ये, और माँ ताप्ती यहाँ से निकलकर मध्य प्रदेश के कई इलाकों से गुजरते हुए महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात फिर खंभात की खाड़ी में जाके मिल जाती हैं। आज के चुनावी चकल्लस में हम मुल्ताई के विकास के मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले आपको बता दें कि यहाँ पर पवार और कुंभी समाज के लोग ज़्यादा हैं, और एक जनता की यहाँ पे खासियत रही है, विशेषता रही है, कभी काम के आधार पर तो कभी जाति के आधार पर जनता यहाँ की वोट करती है। इसके पीछे कारण ये रहा है, और इसके पीछे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कभी यहाँ सपा तो कभी निर्दलीय, कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस से यहाँ जीत कर जो उम्मीदवार थे वो विधानसभा कर पहुँचे। तो आज हम शुरुआत करते हैं इस चुनावी चकल्लस की, और सबसे पहले हम सवाल करेंगे विपक्ष से और फिर इसके बाद सत्ता पक्ष की ओर जाएंगे। तो चलिए आज के चुनावी चकल्लस को हम शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश पवार है। कुछ यहाँ के चुनाव मुद्दे रहे हैं अभी तक, क्या होना चाहिए था? यहाँ पर यदि मुल्ताई विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक होते तो केंद्र की सरकार से और मध्य प्रदेश की सरकार से कंधे से कंधा मिलाकर जो अब तक विकास हुआ है, इससे 50 गुना विकास अभी तक मुल्ताई विधानसभा में हो चुका होता। कई ऐसे कार्य हैं जो मुल्ताई विधानसभा में सिर्फ यहाँ कांग्रेस के विधायक होने के कारण नहीं हुआ है, ये मेरा कहना है। यहाँ ऐसे कई विकास कार्य हैं जिनको निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सतत यहाँ विधायक जी को भी सपोर्ट करती है। उसके बाद भी यहाँ के कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के कारण भारतीय जनता पार्टी को हमेशा यहाँ अवरोध खड़े किए गए हैं। कई बार ऐसा हुआ है शासन प्रशासन में भी, यहाँ पर विधायक जी होने के कारण, कांग्रेस के विधायक होने के कारण स्थानीय प्रशासन में कई बार हमको। इसका अब हम जवाब ले लेते हैं। चलिए आप ही जवाब ले लेते हैं। कह रहे हैं कि यहाँ के विधायक होने के कारण शासन प्रशासन, और कह रहे हैं अवरोध पैदा कर रहे हैं। अब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनको लगता है कि इनके साथ अवरोध कर रहा है तो इनकी कार्यप्रणाली बिल्कुल निष्क्रिय है, और नहीं तो ये हाल नहीं होता। सत्ता में इनकी बीजेपी की गवर्नमेंट है मध्य प्रदेश में, और ये खुद अपने मुंह से बता रहे कि इनके साथ शासन प्रशासन अच्छा रवैया नहीं अपनाता है। तो इससे अंदाज़ा लगा लीजिए पूरा शहर कांग्रेस में ही है, और पूरा शहर माननीय सुखदेव पांसे जी के नेतृत्व में पूरा कांग्रेस में हो गया है। ये सारे लोग भी हमारा हमेशा साथ देते रहते हैं, हम इनको हमेशा धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत चलिए मैं आगे इसको बढ़ाता हूँ। इसके पहले यहाँ के मुद्दों की मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है। ये आज से नहीं, सरकार किसी की भी रही हो, रोजगार पे यहाँ ध्यान नहीं दिया गया। साथ ही मुल्ताई को जिला बनाने का जो विषय है, मुद्दा है, काफ़ी लंबे समय से उठता रहा है। हालांकि राजनीतिक पार्टियां जो है चुनावी आती हैं, जब सभाएं करते हैं, तमाम वादे होते हैं, लेकिन वादों पे आज तक अभी वही खरा नहीं उतरा। साथ में एक बहुत बड़ा विषय है कि माँ ताप्ती, मेरे पीछे यही जो मैं सामने है, माँ ताप्ती की यहीं से उद्गम स्थल है। ये पवित्र नगरी घोषित की गई है उसके अनुसार, लेकिन जो सुविधाएं होनी चाहिए वो भी अभी तक नहीं है। क्यों ऐसा? यहाँ पर अगर विकास जान लेते हैं क्यों माँ ताप्ती का तो यहाँ पे घोषित कर दिया पर्यटन स्थल, और लेकिन व्यवस्थाएं उस तरह की नहीं हो पाई। जी देखिए, जैसे पहले भाई साहब ने बताया कि यहाँ पर अगर मतलब अभी कांग्रेस के विधायक है, अगर भारतीय जनता पार्टी के होते तो 50 गुना अधिक कार्य होते, परंतु इनके साथ नॉलेज में, और सब जनता को मालूम है, आज प्रदेश में 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है, सांसद यहाँ है। इनकी मंशा सिर्फ और सिर्फ पद पे रहने की है, विकास कार्य करने की नहीं है। केंद्र में शासन होने के बावजूद, सांसद होने के बावजूद उन्होंने ऐसे कौन से 5 कार्य कर लिए विगत 5 सालों में भी या 15 सालों में भी, ये बता दे। और रही बात पवित्र नगरी की, जहाँ तक कि आपने बात करी है, जहाँ तक कि 15 महीने की, जैसे आपने बताया, आप लोगों ने एक मिनट बता दीजिए। आ जाइए, एक माता में उनको बुला लीजिए।
आप बोलिए भैया ये जो बात कर रहे हैं, एक सेकंड साइलेंट हो, ये एक सेकंड। सवाल इस बात का है, एक मिनट जरा शांत रहो, ईमानदारी से शांत रहो जरा। 2014 तक उससे नहीं होता, एक मिनट, और नारे बाद में लगा ना। जो यहाँ पे जो बात आई है 2013 तक 14 तक सरकार केंद्र में थी कांग्रेस की, 13 तक, और 13 तक विधायक भी हमारे थे मुल्ताई विधानसभा के। कौन? सुखदेव जी पान से। उसी समय में ये 4 लेन हुआ, कहाँ से? बैतूल से लेकर नागपुर तक। याद रखना, जरा सब्र करना, सहनशीलता। और हुआ था पार्ट 2 69 था उस टाइम नंबर, अब 47 है। कहाँ से हुआ था? अब्दुल्लागंज से लेकर कहाँ तक? नागपुर तक। ठीक है, चलिए मैं आपके सुनूंगा, आऊंगा। एक मिनट सुनूंगा, सुनूंगा। एक सवाल आप कह रहे हैं, जिस 4 लेन की बात कर रहे हैं, बैतूल से भोपाल कब बनेगा? अब्दुल्लागंज तक अभी तक क्यों नहीं हुआ? बैतूल से भोपाल का भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पूछो ना, सत्ता में दिल्ली से लेकर गली तक तो सरकार इनकी है। मोदी स्कूल नहीं बनता, मोदी होटल नहीं बनता, दिल्ली से एक सेकंड। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ जो कांग्रेस के सरकार ने जो ताप्ती न्यास का गठन किया था, इस भारतीय जनता पार्टी ने उसको बंद कर दिया। कौन है? मोदी है। अडानी का नौकर कौन है? मोदी है। चलिए, तो इस चुनावी चकल्लस को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बार पुनः भाजपा के पास जाऊंगा और इनसे पूछूंगा कि इसके पहले जब आपकी सरकार थी तो वो 5 विकास कार्य से बता दें, शांति से बताइए। भाई साहब, सबसे पहले तो 5 विकास कार्य हम बताना चाहेंगे कि जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी जो लेकर के आए थे, उसी के तहत ये नेशनल हाईवे बने हैं। और घर घर गली गली जो गांव में 60 साल से 70 साल से 75 साल से रोड सड़क नालियां नहीं थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत हर गाँव में रोड बनी है। उसके साथ में 35.5 डैम यहाँ पर बने हैं मुल्ताई विधानसभा में पिछले 5 वर्षों में। और जो 7.5 अरब रुपए के काम हमारे विधायक जी ने करवाए थे, और ये जो 1.25 साल की इनकी सरकार रही तो 1.25 रुपए की भी काम इन्होंने नहीं कराए। 32.5 करोड़ की 1000 करोड़ की योजना जो केंद्र सरकार की थी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की, और इन्होंने अपना बना करके इन्होंने बैनर पोस्टर मुल्ताई में लगाए थे। वो हमारी नल जल योजना है, प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी की योजना है, अभी प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन योजना है। उसके साथ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इन्होंने बोला है कि मुल्ताई में ट्रस्ट था। ट्रस्ट इसलिए भंग किया है कि सरकार ने अपना सारे मंदिरों पर से आधिपत्य समाप्त कर दिया है और जनता के हवाले कर दिया। इसी के साथ यहाँ पर अभी मुख्यमंत्री जी बैतूल आए थे और उन्होंने मुल्ताई को कॉरिडोर योजना के अंतर्गत घोषणा की है। यहाँ पे जैसा महाकाल लोक बना है, जैसा जाम सावरी में अपन कॉरिडोर देखेंगे, ऐसा यहाँ पे मुल्ताई कॉरिडोर बनने वाला है। और इसी के साथ मैं एक बात बताना चाहूँगा, जब मैं इस बस्ती में गांव में जाता हूँ, गरीबों के घर जाता हूँ, तो वह दुआ देते हैं कि बेटा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के कारण आज हमारे घर के ऊपर छत है, और हमारे बच्चे मर जाते, हम मर जाते, खप जाते, लेकिन कभी पक्का छत हमारे सर पे नहीं देखते। और इसी के साथ अभी लाडली बहन योजना, लाडली लक्ष्मी योजना और आयुष्मान योजना, कन्यादान योजना, ऐसी सैकड़ों योजनाएं मध्य प्रदेश शासन। समझ गया। जब आप कह रहे हैं कि इतनी सारी योजनाएं, तो जनता ने पिछले बार आपको भाजपा को नकार क्यों दिया, कांग्रेस क्यों आ गई? दूसरी बात है, आप कह रहे हैं कॉरिडोर बन गया, हमें तो कहीं, मैं भी देख रहा हूँ कहीं दिख ऐसा तो नहीं रहा है। और तीसरी बात, ठीक है, मैं अभी जवाब लूँगा इनसे, इसके तीसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं बैतूल से या वहाँ भोपाल का हाईवे, हमको लगता है कि कितने वर्षों से बना, कुछ याद है आपको? तीनों का सवालों को पहले जवाब दीजिए, फिर इसको 15 साल हो गया भाई साहब। अभी ये नागपुर से जो बैतूल तक के बना, नहीं, नागपुर से बैतूल तक के बना, और बैतूल से अभी जो इटारसी तक के बन रहा है, कहीं अभी अधूरा है। वो आपके विधायक नहीं जीत पाए, गुटबाजी कारण कहीं तो नहीं हार गए?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। पिछली बार भाजपा में यहाँ गुटबाजी की चर्चा बड़े जोरों से। कोई गुटबाजी नहीं है, केडर बेस पार्टी है और हमारा कभी भी प्रत्याशी कमल का फूल होता है। लेकिन पिछली बार कांग्रेस ने जो दिव्य सपने दिखाए थे, जो कर्जे माफी की बात के जो लालच दिए थे, जनता के बीच जो लालच पेश किए थे, उस लालच में जनता आ गई थी। मतलब आप कह रहे कर्ज माफी नहीं हुई? कर्ज माफी 40-50 हज़ार क्या लाओ, अतिरिक्त तो हो ही नहीं, कर्ज माफी हो ही नहीं पाई। 15 महीने के कार्यकाल में क्या विकास कार्य, ये 5 कार्य ये बता दें आप 15 वर्ष में। ठीक है, ठीक है। अब मैं विपक्ष से, सत्ता पक्ष से मैं इसका जवाब ले लेता हूँ। हाँ ठीक है, आप लोग चाहूंगा शांति बनाने। पहले आपसे बात हुई, पहले इनसे मैं जाऊँ, फिर आऊंगा धीरे धीरे। आप ये बता दीजिए, कोई 15 महीने में आपकी सरकार के विकास, वैसे ही बोलिए। अभी इन्होंने जैसे कि कहा कि किसानों के कर्जे की बात, तो सबसे पहले 15 महीने में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने अभी विधानसभा में कहा कि किसानों के कर्जे जो हुए माफ़ हुए, उसकी पूरी सूची उन्होंने दी, है ना। पहला काम ये। उसके बाद में विकास की बात जो ये कर रहे हैं, जब भी यहाँ पर अभी मुल्ताई की बात कर रही हूँ मैं, अभी कुछ बोल रहे थे कि मुल्ताई की बात करो। मुल्ताई में जब विकास का नाम आता है तो सबसे पहले विधायक सुखदेव पांसे जी का नाम आता है, क्योंकि जो रोडें यहाँ पर बनी हुई थी जिसमें 4 घंटे में लोग बैतूल पहुँचते थे, जब हमारे केंद्रीय मिनिस्टर कमलनाथ जी, किसी का भी शासनकाल रहा होगा, उसके बाद आप पूरी बात सुनिए, कमलनाथ जी जब उस विभाग के मंत्री थे, उन्होंने सड़कों के लिए यहाँ पर पैसा दिया। आप भी अभी आए होंगे तो आप फटाफट यहाँ पर आ गए होंगे अपनी गाड़ी से। तो इतनी अच्छी, और इन्होंने अभी कहा कि बहुत अच्छी मकानों की बात जो कही, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, नीति, क्योंकि जब आदमी बैठता है कुर्सी पे तब से नीतियाँ बनना चालू होती, उसी समय नीति बनी हुई थी और उसी नीति के तहत सब लोगों को जो मकान है, पक्के मकान जो मिल रहे हैं, ये कांग्रेस गवर्नमेंट की ही कार्य योजना थी। ठीक है, अब मैं आता हूँ, एक मिनट सवाल कर लूँगा। कर्ज माफी कह रहे हैं, कर्ज माफी नहीं हुई किसानों की। नहीं, 27 लाख किसानों की कर्ज माफी हुई है। विधानसभा के पटल पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा किस किस की कर्ज माफी हुई ये बताया भी गया, और जिसमें हमारे क्षेत्र से लगे हुए मतलब हरदा के जो माननीय मंत्री महोदय कमल पटेल जी, स्वयं उनका भी कर्जा माफ़ हुआ। ये अखबारों में भी आया, मीडिया में भी चलाया गया, ये सब लोग जानते हैं। रही दूसरी बात, इन्होंने जैसे बोला केंद्र में जो सरकार रहती है, केंद्र की जो शासन की योजनाएं रहती है वो सब दूर होती है, परंतु जो मुख्य सड़क मार्ग जो बना है यहाँ पे, माननीय मनमोहन सिंह जी जब केंद्र में प्रधानमंत्री थे और केंद्रीय सड़क मंत्री कमलनाथ जी थे, उनके द्वारा मतलब 2012 में जो सड़क स्वीकृत की गई थी, तो वो सड़क बनी हुई थी भोपाल से अब्दुल्लागंज मार्ग तक बनी थी, जिसमें माननीय कमलनाथ जी ने और विधायक माननीय सुखदेव पांसे जी ने सबसे पहले बैतूल से लेके नागपुर तक के 4 लेन का जो काम पूरा हुआ है। और विगत उसके बाद में जब 14 के बाद में भाजपा की शासन आई, आप जिस रोड से भोपाल से है, आज तक के वो कार्य पूरा नहीं हुआ, ये आप भी जानते हैं, जिस रोड से भोपाल से यहाँ पे आया। और रही बात चारों तरफ जो आज सड़कों का जो जाल बिछा हो, चाहे बोरदही से मुल्ताई सड़क हो, मुल्ताई से भैंसदही हो, मुल्ताई से अमरावती पट्टन तक के हो, चाहे बैतूल तक के हो, चाहे छिंदवाड़ा रोड हो, ये सब लोग जानते हैं कि जो विकास कार्य हुए माननीय कमलनाथ जी के कार्यकाल में हमारे सुखदेव पांसे जी के द्वारा किए गए हैं। और केंद्र की ऐसी कई योजनाएं जो उन्होंने केंद्र में कांग्रेस की शासन के रहते हुए यहाँ लेके आए, 3 ट्रेनों का स्टॉपेज भी करवाया। यहाँ पर रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 सालों से है, और जहाँ पे एक मिनट भैया, यहाँ पर जब से 3 साल हो गए हम कांग्रेस सरकार को गिरे और बीजेपी सरकार को। बीजेपी सरकार ने एक ही काम किया कि माननीय विधायक सुखदेव पांसे जी ने जो काम स्वीकृत करवाए थे, पूरे 3 साल बीजेपी की सरकार ने उसको रोकने में लगा दिए। यहाँ पर ये आपके पीछे में यहाँ माँ ताप्ती की नगरी है, यहाँ पर श्रद्धालुओं के रुकने के लिए भक्त निवास नहीं है। यहाँ पर जैसी कांग्रेस सरकार बनी, तुरंत पांसे जी मंत्री बने, उन्होंने कलेक्टर के साथ दौरा करवाया। सरकार गिरने के बाद 3 साल हो गए, भक्त निवास के लिए 1 रुपए की राशि भाजपा सरकार ने स्वीकृत नहीं करी। धर्म के नाम पे वोट लेने वाली भाजपा यहाँ पर ताप्ती की नगरी के साथ हमेशा पक्षपात करती है और हमेशा भेदभाव करती है। इसको मुल्ताई को जिला बनाने की मांग बहुत लंबे समय से उठ रही है, अभी तक क्यों नहीं बन पाया? देखिए, जिला बनाने का सरकार के हाथ में है, मानते हैं इस बात को, लेकिन जिला बनाने की मांग भाजपा की तरफ से भी है और कांग्रेस की तरफ से भी है, और जिला बनना यहाँ जनहित में है। और जिला बनना इतना आसान तो है नहीं, आप भी समझते हैं बात को, कि जब समय आएगा
निश्चित रूप से हमारी सरकार बनती है तो हम समय, हाँ, अब समय ये आएगा कि विधायक आपके अगर यहाँ जीतते हैं, मध्य प्रदेश सरकार बन तब बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल बनेगा। यदि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक तय जीत कर आते हैं तो निश्चित रूप से हम जिला बनाने का यहाँ से प्रस्ताव लेंगे। भाई साहब, जिला बनाने की बात को मैं कांग्रेस की सरकार में मंत्री मुल्ताई से था। मंत्री अभी तक भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विधायक मुल्ताई से मंत्री नहीं रहा। कांग्रेस का विधायक मंत्री था, कांग्रेस की शासन था। 16 महीने में जिला क्यों नहीं बना, पूछते हैं हम। दूसरी बात हमेशा सुनने की क्षमता रखिए भाई साहब, सत्य सुनने की क्षमता रखिए। दूसरी बात, हमेशा से ये यहाँ के कांग्रेस की नीति रही है कि भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों को अपना बताना। आदरणीय दीदी जी ने कहा कि जो पानसे जी जो चुन के आए और उसके बाद उन्होंने सड़क बनवाई। सबको पता है कि ये नेशनल हाईवे कब का बना है, जब पानसे जी विधायक नहीं थे, जब का बना है। रही बात मकान बनवाने की बात रही भाई साहब, तो सारे मकान प्रधानमंत्री आवास में, एक एक गांव में सैकड़ों मकान प्रधानमंत्री आवास के हम बता देंगे। और इंदिरा आवास का एक मकान गांव में बताइए पूरी विधानसभा में। ठीक है। एक अच्छा, कह रहे हैं आते हैं महंगाई पे। पहले एक मिनट देखिए सर, ये शुरू से बोल रहे हैं गरीबी हटाओ। इनने गरीबी, कांग्रेस ने हटाई नहीं, गरीबी को हटाया। जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो बांस और बल्ली दी जाती थी। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो पक्के मकान दिए। ये अपने गिरबान में झाके कि 70 साल का रिकॉर्ड दे, हमसे 10 साल का रिकॉर्ड मांगते। आपके यहाँ से कांग्रेस के जीतने के बाद एक मंत्री दिया, फिर भी जिला क्यों नहीं बन पाया? ये देखो, फटाफट ये देखिए, हम लोग एक मिनट, जिले की जो प्रक्रिया है ये 1 साल सिर पर मिला। और ये जो महोदय बोल रहे थे कि इनको जरा ज्ञान पक्का पता होना चाहिए। 13 तक विधायक सुखदेव पान से था और मैं खुद छिंदवाड़ा में 13 में वो हार गए, लेकिन ये स्वीकृत था। और उद्घाटन 14 के पहले, 14 में लोकसभा चुनाव हुए तो 14 के पहले पांडुर नापे वास्कर फर्नांडिस मंत्री था और ये मंत्री थे, वहाँ उद्घाटन हुआ है काय का, 4 लेन का। और ये ज्ञान याद है, और पूरे निकाल लो, गूगल से निकाल लो, कैसे भी निकाल लो, तो वहाँ 14 में चुनाव के पहले हुआ है। और जहाँ तक जिले की बात है तो जिले के लिए तो दोनों पार्टी, इनने बोला कि संघर्ष कर रही है, तो इनके पास तो भैया 15 साल चले गए, तो जिले की बात क्यों नहीं आई? और ये जब जिले की बात आई तो प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पांडुरना में जाके घोषणा करी कि पांडुरना को जिला बनाएंगे। वो घोषणा पूरी नहीं हुई। मुल्ताई को इन्होंने बोला था जिला बनाएंगे, वो घोषणा पूरी नहीं हुई। ये 15 महीने का हिसाब ले रहे हैं। पहले इन्होंने 15 साल का हिसाब देना चाहिए कि 15 साल भाजपा के सरकार रहते हुए मुल्ताई जिला क्यों नहीं बना। हमारी तो केवल 15 महीने सरकार रही, जो 15 साल से है सरकार में भाजपा, पहले उन्होंने जवाब देना चाहिए। 15 साल में अभी तक जिला ठीक है। बता दीजिए इस बार सरकार की क्या योजना, इस बार सरकार की क्या योजना में लगातार एक मिनट लगातार 15 महीने में मैं छोटा जिला नहीं बना सकता, बड़ा जिला बनाना चाहता हूँ। जिला बनाने की मांग सुखदेव पानसे ने की थी और बोल रहा था कि मैं छोटा जिला बनाऊं कि बड़ा जिला बनाऊं, इनके तरफ से मांग हुई थी। भाई साहब एक मिनट। मध्य प्रदेश सरकार ने इतने बड़े माननीय शिवराज जी ने मुल्ताई को कॉरिडोर बनाने की घोषणा करी। आज जो मुल्ताई ने ताप्ती जी का इस बार भाजपा मोदी के चेहरे चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर शिवराज सिंह चौहान के? भाई साहब, हमारा दोनों का है। और भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और यहाँ कमल का चुनाव चिन्ह के हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। आपको नहीं लगता कि स्थिति खराब है अभी थोड़ा सा शिवराज के चेहरे पर? ये तो समय हम कमल का मुंह बताएगा। 15 महीने जब ये मंत्री रहे, कमलनाथ जी के दाएं हाथ कहे जाते इन्हें, ये एक रोजगार के लिए कंपनी नहीं ला सके तो ये क्या विकास की बात करेंगे? यानी दाया हाथ कहने के बाद में भी एक कंपनी नहीं ला सके। और ये केंद्र की योजना को कांग्रेस इस बार कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और कमलनाथ जी इस प्रदेश के अगले आने वाले मुख्यमंत्री है। और रही बात 10-15 महीने के
वही ना 15 महीने के विकास कार्यों की। तो मैं इन भारतीय जनता पार्टी के नेता को बताना चाहता हूँ कि माननीय सुखदेव पांसे जी ने मंत्री रहते हुए सबसे पहले 700 करोड़ रुपए की समूह नल जल योजना इस पूरे मुल्ताई विधानसभा के लिए लाई है। और एक बात और एक ऐतिहासिक काम पांसे जी ने करके दिया है। बजट पास हुआ 1000 करोड़। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री हमारे क्षेत्र के विधायक ने बजट में प्रावधान ला के बजट पास किए 1000 करोड़ का, जिससे घोघरी जलाशय और वर्धा जलाशय से मुल्ताई विधानसभा में जल नल योजना के माध्यम से घर घर जल नल पानी पहुंचाया जाएगा। और इसके अलावा भी जो कई योजनाएं जो है, आज इन्होंने जैसा बोला उद्योग की बात, विकास के नाम पे क्या लाए। अब चुनावी चकलस के आगे हम नेताओं ने अपने अपने राय रखे, कांग्रेस और भाजपा के। अब हम सामान्य लोगों से, आम आदमी से भी जानने का प्रयास करते हैं कि इस विधानसभा सीट पर क्या समस्याएं हैं, क्या अब तक कुछ हुआ, क्या अब तक कुछ विकास हुआ, क्या होना चाहिए था विकास में, क्या हुआ ये बता। अरे तो तुम बता, इनको बोल दिया विकास सभी तरह से हुआ है। पांसे जी ने विकास किया है, बीजेपी ने विकास किया है, दोनों जनों ने विकास किया है। पांसे जी सबके सुख दुख में भी खड़े हैं और राजा पवार वो भी सबके साथ जुड़े हुए हैं। पर यहाँ पर ये चिल्ला चोट से कुछ नहीं होने वाला। आम जनता के साथ में सब कुछ जो चलेगा वो विकास करेगा। आम जनता के साथ अभी कौन चल रहा है? आम जनता के साथ दोनों नेता चल रहे हैं, पांसे जी भी चल रहे हैं और राजा पवार भी चल रहे हैं। चलिए ठीक है, एक सेकंड, ये आम व्यक्ति है, इन्होंने ये कहा कि दोनों पार्टियां ने विकास किया, दोनों अच्छे। 1 मिनट, यहाँ रोजगार की व्यवस्था नहीं हो पाई। रोजगार की व्यवस्था नहीं। रोजगार के लिए यहाँ पर ये मोदी के पास आया था प्रस्तावित, उसमें अभी कोई भी पार्टी ने कुछ भी नहीं करा। दोनों पार्टी ने कुछ नहीं किया। प्रस्तावित है उसका कुछ नहीं हुआ अभी तक, ना बीजेपी ने कुछ किया ना कांग्रेस ने कुछ किया। यानी प्रस्तावित है, उसके लिए अभी किसी तरह कोई काम आगे नहीं बढ़ा, ना कांग्रेस ने किया ना बीजेपी ने किया, दोनों पार्टी ने काम किया। मोदी के पास प्रस्तावित है औद्योगिक क्षेत्र, पर अभी कोई ने भी नहीं किया। सबसे मेन मुद्दा है यहाँ बेरोजगारी, उसमें कोई भी पार्टी साथ नहीं दे पा रही है, ना बीजेपी। कमी नजर, क्यों ऐसा क्या हो रहा है? नहीं कुछ नहीं, यानी कि कोई किसी की टांग खींच रहा, कोई किसी टांग खींच रहा, यानी गुटबाजी कुल मिला के। नहीं गुटबाजी नहीं, दोनों नेता अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं पर किसी से कुछ हो नहीं पा रहा। मैं कहीं ऐसा तो नहीं कि जब यहाँ पे कांग्रेस का विधायक होता है तो भाजपा की सरकार होती है, कभी जब कांग्रेस की उधर सरकार रही तो इधर भाजपा विधायक। इसका विकास अभी इस समय जो हुआ था, अभी जो हुआ था 15 महीने में सुखदेव पांसे जी यहाँ विधायक थे, मंत्री थे, उनके साथ ये ऐसा हुआ कि वो पूरे प्रदेश का देख रहे थे। अब वो एक समय ये न्यूज़ था कि मुल्ताई भी देखे प्रदेश छोड़ दे। जब उसको प्रदेश का प्रतिनिधि बनाया गया तो यहाँ रुक ही नहीं पा रहे थे। उनने कुछ जो भी प्रयास था उनने थोड़ा किया। अभी जो बीजेपी के जो नेता है वो भी प्रयास कर रहे हैं। अब ये किस तरह प्रयास सफल होगा उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते अभी। 30 साल से सांसद इनका है, ठीक है, रोजगार के नाम पे क्या लेके आए इस क्षेत्र में, ये बताइए। अब हम जान लेते हैं कि इस बार और विजय हेमंत राव देशमुख यहाँ रोजगार निर्माण, इस बार जान लेते हैं कि भाजपा इस बार किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरने वाली है। भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी की जितनी जनहितैषी नीतियां थी 15 महीने के शासन में, जैसे लाडली लक्ष्मी योजना, तीर्थ दर्शन योजना, कन्या दान विवाह योजना, ये सब कांग्रेस पार्टी ने बंद कर दी थी। और हमारी सरकार फिर से आने के बाद ये पुनः एक पूरी जनहितकारी नीतियां हमारी शुरू हुई है वापस। और घर अंतिम समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की चिंता करने वाली कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस तो वंशवादी पार्टी है और सिर्फ वंशवाद चलाना जानती है। ठीक है, एक सेकंड। अभी क्या है कि संविदा स्वास्थ्य कर्मी हो, तमाम कर्मचारी हैं, वो हड़ताल पे है। ऐसे में सरकार की मुश्किलें बढ़ने, विरोध हो रहा है, इस पर सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है? उनके नियमित सरकार में भाई साहब इस वक्त मंथन चल रहा है और निश्चित रूप से जनता के हित में ही हमारी पार्टी और हमारी सरकार निर्णय लेगी। निश्चित ओल्ड पेंशन चालू करेंगे क्या? अब पूछ लेते हैं कि कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर इस बार जनता के पास जाने वाली है? कुछ विजन है आप? देखिए, जैसा भाई साहब ने भी बताया, मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा। जैसा कि भाई साहब ने भी बताया, पिछले बार में 15 महीने की जो कांग्रेस की शासनकाल रहे, 100 रुपये 100 यूनिट दिया गया। कन्यादान योजना के अंतर्गत में
कन्यादान योजना के अंतर्गत में 27,000 से बढ़ाकर 51,000 किया गया है। 300 रुपये की पेंशन 600 रुपये की गई है। और आप गलत बात, इसके अलावा कई ऐसे कार्य जो है कांग्रेस शासन काल में किए गए हैं। ये गौ रक्षा के धर्म प्रेमी बनते थे। 1000 गौशालाओं का निर्माण कांग्रेस शासन काल में किया गया। इसके अलावा ये जहाँ तक के बात कर रहे हैं कि जो कांग्रेस ने जो योजनाएं लाई है, इसको इन्होंने जनहितैषी जो योजना है, इनकी सरकार जैसी आई इन्होंने ये योजनाओं को बंद कर दिया, महंगाई बढ़ा दी। गैस सिलेंडर जो है 1000 रुपये के ऊपर में आज वर्तमान समय में है। और रही बात दूसरी, ये जैसे उन्होंने आवास की बात करी, पहले भी इन्होंने हमारी आवास योजनाओं के नामांतरण किया, उसको प्रधानमंत्री आवास योजना लाई। इंदिरा गांधी के रहते में भी पट्टे वितरण किए गए थे। और ग्रामीण क्षेत्र में जो जहाँ तक की बात है, पंचायती राज भी जो लागू किया गया है, जो आज वर्तमान समय में गांव के अंतिम व्यक्ति तक के भी जिनको हर समस्याओं का समाधान मिलता है, कांग्रेस शासन काल में ही मिलेगा। आप भाई साहब फिर ये बताइए कि 15 महीने में संबल योजना क्यों बंद कर दी थी? संबल योजना बंद नहीं हुई थी, केवल नाम बदला था। योजना चालू थी, योजना चालू थी, केवल नाम बदला था। हमारे क्षेत्र में एक मिनट जैसे इन्होंने प्रधानमंत्री आवास नाम किया, इंदिरा आवास का नाम प्रधानमंत्री आवास किया, उस तरह संबल योजना का नाम चेंज हुआ था, संबल योजना बंद नहीं हुई थी। भाई साहब, यहाँ मुल्ताई विधानसभा में 27,243 लोगों का किसानों का कर्जा माफ हुआ है। 2019 में 51,000 कितना हुआ? 445 कन्याओं को 10 रुपये 20 रुपये कर्जा माफ किया इनने, 10 रुपये 20 रुपये लोगों के। और युवाओं के लिए क्या किया? युवाओं के लिए किया क्या इनने? 15 महीने की सरकार चली इनके, इनने किया क्या ये बताओ? ये है पवित्र नगरी, माँ ताप्ती की पवित्र नगरी है, सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन एक बात बताइए, इसका जो विकास रोकने में क्या मिल रहा? 15-20 साल से सांसद से एक काम नहीं। जब पानसे जी, सुखदेव पानसे जी, कोई भी समाज का, कोई जात नहीं, कोई नहीं, मुस्लिम हो, ढीमर हो, तेली हो, कुमार हो, हर समाज का एक आदमी खाली नहीं जाएगा। हर आदमी का काम, कोई ऐसा वापस नहीं जाता, कोई भेदभाव नहीं, उनके पास में कोई भेदभाव नहीं। 24 घंटे मोबाइल चालू रहता है, छोटा बड़ा काम हो, कोई गरीब का अगर कोई भी हो, ठीक है, कोई अभी एक आदमी कोई से भी काम होता है तो वो सुखदेव पानसे किसी को नाराज नहीं करता है। हर समाज का कोरोना के अंदर अपनी जान खेल के गरीबों के घर गया और उनका दुख दर्द ये कह रहा है कि कोरोना काल में कहाँ गए थे? कोरोना काल में कहाँ गए थे? हेलो, सुखदेव पानसे ऐसे नेता थे जिन्होंने रेमडेसिविर, बीजेपी के नेताओं को भी रेमडेसिविर दिलवाए। प्रधानमंत्री आवास, इतने सारे प्रधानमंत्री आवास बने कोरोना में, कह रहा है कोरोना में रेमडेसिविर बीजेपी वालों को भी लगा, सबको लगा। किस वैक्सीन से बोल रहे थे? कांग्रेस ब्लैकमेल एक सवाल पूछने दो। रेमडेसिविर इंजेक्शन सुखदेव पानसे ने दिए लोगों को और उसके बाद में ब्लैकमेल किए। बाद में बोलते हैं कि हमारे वजह से ब्लैकमेल करता है सुखदेव पानसे रेमडेसिविर देने के बाद में। ऐसा बताओ किसको ब्लैकमेल किया? अब मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो मेरे साथ नेता उनसे सवाल करना चाहूँगा कि पहला, रोजगार की यहाँ समस्या कब दूर हो जाएगी? माँ ताप्ती का कॉरिडोर कब बनकर निर्माण हो जाएगा? ट्रेन का जो स्टॉपेज है वो कब हो जाएगा? और जो यहाँ मूलभूत जो समस्याएं हैं वो कब तक खत्म हो जाएंगी? एक सवाल आप जवाब दिए, बाकी लोग। भाई साहब, माँ ताप्ती का कॉरिडोर जैसे ही, क्योंकि अभी तो योजना बनी है, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, जैसे ही यहाँ मुल्ताई से हमारा विधायक बनेगा, निश्चित रूप से माँ ताप्ती कॉरिडोर बहुत जल्दी कंप्लीट होगा। रोजगार पे आप बोल दीजिए, कब तक रोजगार युवाओं को मिल जाए? क्योंकि यहाँ के युवा ना भोपाल जा रहे हैं, कई अन्य शहरों में जा रहे हैं, तो उनका दर्द कब दूर हो जाएगा? मैं एक बात जानना चाहूँगा आपके माध्यम से ही, 60 साल की इस कांग्रेस की सरकार में
कमलनाथ जी उद्योग मंत्री थे, उन्होंने क्या एक भी उद्योग यहाँ लाया? पे चर्चा करते हैं। मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ, यहाँ रोजगार की बात कर रहा हूँ। जो केंद्र सरकार में उद्योग मंत्री रहे, उन्होंने यहाँ पे बेरोजगारी पैदा की है। हम कोशिश करेंगे अगला विधायक भारतीय जनता पार्टी का बने, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के माध्यम से, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से हम इस समस्या को हल करने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। ये एक समस्या है, क्योंकि जो छात्र पढ़ने जाते हैं, व्यवसाय से जाते हैं, उनका कब तक हल हो जाएगा? ट्रेन के स्टॉपेज का विषय जो है, पिछले दिनों माननीय सांसद जी के द्वारा एक ट्रेन का शीघ्र स्टॉपेज हो चुका है। सिकंदराबाद ट्रेन अभी पिछले महीने ही दी है, उसका एक स्टॉपेज हो चुका है। और जबलपुर अमरावती का शीघ्र ही अगले सेशन में जबलपुर अमरावती का भी स्टॉपेज हो जाएगा, उसकी बातचीत चालू है। आपसे किससे पूछना? जी, ये पूछना चाह रहा था मैं कि यहाँ पर किसानों की मंडी नहीं है, दूर किसानों को जाना पड़ता है, कब तक ये समस्या? मुल्ताई में किसानों की मंडी यहाँ है, और अभी जब से हमारे विधायक जी बने, जब से मंडी बंद है। हमने कई बार बोला कि भैया मंडी चालू कराओ, पर मंडियाँ बंद है। ये विधायक वो का काम होता है कि जो चीज़ यहाँ समस्या है उसका निराकरण होना चाहिए। जो चीज़ केंद्र की होती है उसको बता देते कि हमारी है। अभी सेंट्रल के पूरे अंडरग्राउंड ब्रिज बन रहा है, पर वो जोलखेड़ा में किसने बनाया उसका कोई वर्णन नहीं है, पर मुल्ताई में हमने बनाया, इसका आ गया पेपर में। चलिए, बहुत ही अच्छा, अभी शांति का माहौल है। मैं अब 4 सवाल आप लोगों से पूछना चाहूँगा। पहला मुद्दा है रोजगार का। जो यहाँ के लड़के हैं, विद्यार्थी हैं, वो दूर दराज जाते हैं नौकरी के लिए या फिर रोजगार के लिए। दूसरा है माँ ताप्ती का कॉरिडोर। तीसरा सवाल है ट्रेन का स्टॉपेज। और चौथा है कि मंडी किसानों के लिए। तो पहले सवाल का कॉरिडोर पे कौन जवाब देगा? जी देखिए, जैसा कि उन्होंने बताया, ये सिर्फ अभी घोषणा की गई है। मतलब भारतीय जनता पार्टी खाली घोषणा भर करती है, काम नहीं करती। अगर सरकार बनी तो हम करवा देंगे। अभी तक के क्या सरकार नहीं है इनकी? ये क्या विधायक बनने के ही देख रहे हैं सपने? उसके बाद में ही काम करेंगे क्षेत्र के, इसके अलावा क्या काम नहीं कर सकते? ठीक है, आपके हमारी सरकार ने, जैसी कांग्रेस की सरकार बनी थी, माँ ताप्ती पे न्यास बनाया था। और ये धर्म प्रेमी होने के बाद में भी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इन्होंने न्यास को जगह पे जैसा कि वैसा रहने दिया, उसको कहीं पे भी विकास कार्य में आगे नहीं लाया। धार्मिक नगरी होने के बावजूद भी उसको ऐसा कोई मतलब शिथिल करके रखा हुआ है, और उसका कोई कार्य नहीं हुआ, आगे नहीं बढ़ाया, जिससे माँ ताप्ती का विकास। ट्रेन की स्टॉपेज की कौन बोलेगा? जिम्मेदार व्यक्ति कौन बोलेगा? जहाँ तक ये कार्य केंद्र का होता है, मुल्ताई में ट्रेनों का जो स्टॉपेज है, अभी तक जो भी दिया गया है वो माननीय हमारे विधायक, कांग्रेस के विधायक माननीय सुखदेव पांसे जी द्वारा दिया गया है। जबकि 30 साल से यहाँ पे सांसद भारतीय जनता पार्टी का है, उनके द्वारा पूछ सकते हैं कि उन्होंने कितनी ट्रेनें दी। जबकि 3-3, 4-4 ट्रेनों का स्टॉपेज मुल्ताई में हमारे कांग्रेस के विधायक माननीय सुखदेव पांसे जी ने दिया। और जितने भी विकास कार्य की गंगा है मुल्ताई के अंदर, वो क्षेत्रीय विधायक हमारे कांग्रेस के, उन्हीं की देन है। और ये रही बात उद्योग और इसकी बात करते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले भी कमलनाथ जी से ही आस लगाते हैं। ये अपने नेताओं से हताश हो गए। आप हमेशा देखो, जब भी बात करेंगे कांग्रेस। अब आगे आते हैं। अब हम पूछ रहे थे, यहाँ पर मंडी नहीं है। कांग्रेस को, किसानों को, जिन किसानों को चुनावी दौर में भगवान बनाया जाता है, देवता कहा जाता है, चरण भी कभी कभी पूजे जाते हैं, लेकिन वो किसान मंडी न होने के कारण दूर दराज अपने फसल बेचते हैं या फिर कम दामों में। देखिए, आपको मालूम है, मंडी के नाम पे बहुत बड़ा किसान आंदोलन हुआ। क्या मंडी बोला कि मंडी है लेकिन बंद है? वही मतलब बंद नहीं है, मंडी चालू है। और आपको मालूम होगा कि बहुत बड़ा किसान आंदोलन इस देश में हुआ था, और इन्होंने जो कानून बनाए थे जिसके तहत मंडियों का प्राइवेटीकरण किया गया। अडानी और अंबानी ने पूरे देश में MSP पे खरीदी नहीं कर रहे ये लोग, और पूरे देश में गोडाउन बनाए हैं। काय के लिए? ताकि प्राइवेट मंडियाँ चालू कर सके ये, और जो सरकारी मंडियाँ है उनको बंद करने का काम इनके द्वारा किया गया है। क्या दिखाना चाहते हैं? क्या है? नई न्यूज है ये। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये झूठ ये क्या है कि ये झूठ बोलने में माहिर है। ये पत्रकार वार्ता है भारतीय जनता पार्टी की। आज का पेपर है अभी का, इसमें मैं बता रहा हूँ कि इसमें लिखा है, ये हेमंत खंडेलवाल जी पत्रकार वार्ता कर रहे कि बैतूल जिला संगठन की ओर से बनी सदस्यों पदाधिकारियों की सूची में श्री हेमंत विजयराव देशमुख का नाम नहीं है। वे वर्तमान में हमारी पार्टी के सदस्य भी नहीं है। 1 मिनट, तो ये पार्टी के सदस्य नहीं थे तो रोजगार निर्माण के अध्यक्ष कैसे बने? जब सदस्य थे तभी तो बने ना। ठीक है, जवाब जान लेते हैं।
जवाब जान लेते हैं, आपने सवाल कर लिया, अब मैं जवाब जान लेता हूँ। जिला संगठन की बात है, ये बात गलत कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि विधायक विधानसभा का मेंबर होता है, पार्लियामेंट का नहीं होता है। हमारे पूर्व सांसद विजय कुमार खंडेलवाल जी, पूर्व सांसद हेमंत खंडेलवाल जी, पूर्व सांसद ज्योति धुर्वे और पूर्व हमारे वर्तमान सांसद डीडी उइके जी द्वारा ये समस्त ट्रेनों का स्टॉपेज किया गया है। और पड़ोसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है, और ये बोलते हैं हमारा है। पड़ोसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है, ये बोलते हैं हमारा है। ये ऐसा इनका ये चरित्र है, इनका चाल है, इनका चेहरा है, इनका चरित्र। मध्य प्रदेश में यदि आपकी सरकार बनती है तो और भी मुल्तई के लिए क्या कुछ होने वाला है? विधायक के कार्य क्षेत्र में आता है क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट के काम है ट्रेन के। पूछ रहे हैं मुल्तई में अगर सरकार मध्य प्रदेश में भाजपा बनती तो मुल्तई के लिए और कुछ क्या मिलने वाला है? नहीं, मुल्ताई के लिए वहाँ ताप्ती कॉरिडोर और मुल्ताई का अच्छा विकास होगा और युवाओं के रोजगार के लिए कंपनियाँ आएंगी नई। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। और जैसे प्रदेश के लिए लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, ये गरीबों को बहुत फायदा मिला है। जिनके घर में रहने के लिए घर नहीं थे उनको घर मिला है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियाँ है। विकास के लिए मैं बात करना चाहूँगा, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में, हमारा विधायक यहाँ से बनता है, हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पे एक मॉडल के रूप में यहाँ पर मुल्ताई का विकास कार्य किया जाएगा। मुल्ताई में भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनने के बाद हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा में शिवराज सिंह चौहान जी के प्रयासों से यहाँ पर मुल्ताई आदर्श और मॉडल के रूप में विकसित करेंगे हम। सुनिए, एक मिनट, सुनिए। कौन बोलेगा आपकी ओर से? नहीं, इस तरह से आप लोग करेंगे तो कार्यक्रम मुझे बंद करना पड़ेगा। पहले मैं आ जाता हूँ। एक मिनट, कौन बोलना चाहेगा आपकी ओर से? सुनिए, पहले सवाल तो सुन लीजिए। सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की यदि सरकार बनती है तो मुल्तई सरकार बनती है तो ना भाजपा ना कांग्रेस की तो मुल्तई के लिए और कुछ क्या, ये तो जो मुद्दे हैं इनके अलावा और कुछ क्या मिलने वाला है? देखिए, मुल्ताई में अभी हमारे माननीय विधायक जी की इच्छा के अनुरूप घर जल नल योजना का जो कार्य हुआ है, इसके बाद में अगर सरकार बनती है तो पूरे क्षेत्र के किसानों के जो असंचित क्षेत्र में जो खेत है उसको सिंचित करने की मंशा है, ताकि क्षेत्र का विकास हो। इसके अलावा इन्होंने जैसे अभी बताया, ये सिकंदराबाद जो ट्रेन है सिर्फ 6 महीने के ट्रायल बेसिस के लिए पे रुकी हुई है। इनके कार्यकाल में अभी कोई भी काम नहीं हुआ। मैंने आपसे पहले भी बोला, 5 ऐसे कार्य माननीय सांसद जी के बता दे। इन लोगों ने जो वर्तमान सांसद ने, पूर्व सांसद ने जो अभी मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र के लिए किए गए हो। इसके अलावा ठीक है, आप कह रहे हैं कि सांसद है लेकिन उनको बार बार जनता चुनकर भेज क्यों रही है? जनता उन्हें बार बार जिता क्यों रही है? घोषणा करती है। देखिए, ये केंद्र की जो जैसा इन लोगों ने बताया, इसके पूर्व में भी इन्होंने झूठी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ज्योति धुर्वे को 10 साल तक के सांसद बना के रखा। इसके बाद में जो डीडी उइके जी जो चुन के गया है, इसके पहले नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था, हर व्यक्ति को लोभ लालच का 15 लाख रुपए दूंगा। इसके कारण पूरी जनता बहकावे में आ गई और उन्होंने अपना जो वोट है उसको देने की बात करी, 15 लाख देने की बात करी थी। 15 लाख देने की बात करी थी। जब नोटबंदी हुई थी तो हर व्यक्ति के अकाउंट में 15 लाख आएंगे, जिसका कुछ नहीं हुआ। और किसान यहाँ पे महिलाएं परेशान, 30 साल से सांसद है यहाँ पे। एक मिनट बैतूल के सांसद डीडी वीके जी ने जो 6 गांव गोद लिए हैं, वो अभी गोद में ही है या चल फिर रहे हैं? ये बारे में पूछ लो कि बैतूल के जो 6-7 गांव गोद लिए, वो गांवों में विकास हुआ या नहीं हुआ। और
दूसरी बात रोजगार की करते हैं, मुल्ताई में कॉरिडोर बनाने वाला जाम साहब रोजगार बन के तैयार हो गए। रोजगार की बात है जहाँ तक, तो रोजगार अमरावती में रेमंड कंपनी करके है, वहाँ पर मुल्ताई के हजारों लोगों को माननीय विधायक सुखदेव पांसे जी ने नौकरी दिलवाई है। भाजपा वालों को भी नौकरी दिलवाई है, उनके भी बेटों को, और कांग्रेस वाले के बेटों को भी रेमंड में नौकरी दिलवाई है। एक मिनट, ये बोल रहे हैं कि सुखदेव पांसे जी ने क्या किया, जबकि 24 घंटे सुखदेव पांसे जी ये बोल रहे हैं कि सुखदेव पांसे जी ने क्या किया, जबकि आधे बीजेपी वालों के काम सुखदेव पांसे जी ने करा है, और आधे बीजेपी वाले का काम मंत्री रहते हुए सुखदेव पांसे जी ने करवाए, और 24 घंटे सुखदेव पांसे जी लोगों की सेवा में है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पिछली विधानसभा में जब यहाँ आए, एक मिनट रुको, माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह चौहान, मैं बोल रहा हूँ, 2 मिनट रुको, शिवराज सिंह चौहान जब यहाँ, 1 मिनट रुको, ताजा कांग्रेस पार्षद गए थे काम कराने के लिए पांसे जी का ने, अभी माननीय, 1 मिनट रुको भैया, बीजेपी के पार्षद भैया से काम करवाते हैं। कोई प्रूफ करके बता दे, ये बंदा आया है क्या? प्रूफ करके बता दो, 1 मिनट, प्रूफ करके बताओ, गलत बोल रहे हैं आप। कौन है आपके पास? आप क्या, कौन गया, गलत बोल रही है, कौन बोल रहा है? गलत बात है, गलत बोल रहे हो आप, गलत। ये बहुत बेकार कल्चर है और इनकी नीति और नीयत खराब है, खोटी है। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पांसे के घर नहीं जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में खुद पांसे है, और वो देखेगा कि अभी कर्नाटक में चुनाव का क्या होने वाला है, नहीं तो खुद सुखदेव पांसे भारतीय जनता पार्टी में आएगा। ये कह रहे थे कि जो कह रहे थे कि 5 गांव सांसद ने गोद लिए हैं, लेकिन विकास नहीं कर रहे हैं। भाई साहब ऐसा नहीं है। आप जैसे देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात सुनिए, 1 मिनट मनीष जी ने पूरे गांव गोद लिए, देश लिया है। मोदी माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी इस देश के प्रधानमंत्री, पूरा का पूरा भारत उन्होंने गोद लिया। प्रधानमंत्री आवास बना रहे, वो तो सांसद देखिए, सांसद जी भी काम कर रहे हैं भाई साहब। और दूसरा है, जैसे मेरे कांग्रेसी भाइयों से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इनको इतनी समझ नहीं है कि सेंट्रल रेलवे का काम किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना, उसको भी अपना बता रहे हैं। ये विधायक का कार्य क्षेत्र ही नहीं है, उसको भी अपना बता रहे हैं। अभी ये मेरे कांग्रेसी भाइयों से मैं पूछना चाहता हूँ, एक मिनट, मैं कांग्रेसी भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि जो ये बता रहे विधायक का कार्य क्षेत्र है ही नहीं, वहाँ कैसे विधायक? झूठ की पराकाष्ठा है। जब तक के सेंट्रल रेलवे का काम, विधायक का क्या लेना देना, बताइए आप मुझे। अरे भैया, ये तो हमने बोला नहीं, ये खुद ही अपने मुंह से बोल रहे। ये हर चीज में विधायक, ये इतना चाहते हैं पांसे जी को कि इनके दिलो दिमाग से भूत ही नहीं उतर रहा पांसे जी का। ये सभी लोग पांसे जी के साथ में, हर चीज में विपक्ष, जितना विपक्ष है उसको भी पांसे जी नजर आता है। ये स्वीकार करते हैं कि सभी लोग पांसे जी के साथ हैं। अब यहाँ पे इतनी चिल्ला चोट तो हो ही रही है आपके सामने। अब जो मुख्य कारण है मुल्ताई क्षेत्र के, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ, उससे अवगत कराता हूँ कि मुल्ताई के साथ यहाँ का मूल निवासी होने का वो भी बताइए, क्या हो सकता है बेहतर? मूल निवासी के हिसाब से ही बता रहा हूँ मैं आपको कि एक बात बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ के लिए घोषणा की है कि 650 करोड़ कॉरिडोर के लिए देंगे। तो मुल्ताई क्षेत्र को कॉरिडोर की ज़रूरत है या मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है या स्वास्थ्य विभाग की ज़रूरत है? यहाँ पे माननीय सुखदेव पांसे जी के कार्यकाल में ओवरब्रिज पास हुआ था, पारित भी हो चुका है, लेकिन अभी तक वो ब्रिज बन के तैयार नहीं हुआ, ना वहाँ भूमि पूजन हुआ है। सरकार जब इनकी बनी तो जो पारित चीज़ें हो चुकी है, तो उस पर इनका काम था कि वो उस पर ध्यान दे और उसको आगे बढ़ाए, लेकिन यहाँ पे वो नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी एक विशिष्ट रीति नीति वाला राजनीतिक दल है, और 90 के दशक में मध्य प्रदेश का कांग्रेस ने बंटाढार कर दिया था, और 10 वर्ष तक कड़ा संघर्ष करके भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई 2003 में। और आज तक मध्य प्रदेश की जो विकास दर 90 के दशक में 6% थी, आज मध्य प्रदेश की विकास दर को 19.1% पहुंचा दिया, और मध्य प्रदेश भारत के 29 राज्यों में विकास के मामले में सर्वश्रेष्ठ राज्य है। और मध्य प्रदेश जो है
सर्वश्रेष्ठ राज्य है। और मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के लगातार 6 कृषि कर्मण अवार्ड जीते हैं और कृषि के विकास में अपना एक रिकॉर्ड बनाया है। और पूरी चार पांच बातें बोलने दो। मध्य प्रदेश सरकार ने चाहे कृषि निवेश का मामला हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे परिवहन का, मुल्ताई की बात करते हैं हम उसी की करते। पूरा मुल्ताई भी उसी में समाहित है और वही मुल्ताई का भी परिक्षेत्र है, पूरे विधानसभाओं का एक अंग है और वो पूरे मध्य प्रदेश सहित जो है यहाँ भी विकास हुआ है। और सरकार अभी आती है आपकी प्रदेश में, तो और क्या कुछ होने वाला नया? हाँ, मध्य प्रदेश सरकार किसानों को मध्य प्रदेश सरकार किसानों को और अधिक सुविधाएं देकर कृषि निवेश को बढ़ाएगी और पशुधन को बढ़ाने के लिए विकास की व्यवस्था करेगी और परिवहन की व्यवस्था करेगी और हमारी ताप्ती नगरी के आध्यात्मिक विकास के लिए जो है सभी प्रयास करके मुल्ताई विधानसभा को एक विशिष्ट स्थान देगी। तो आप ये मुल्ताई से सुन रहे थे कि तमाम जो दल थे, भाजपा के लोग थे, कांग्रेस से अपने अपने ओर से विकास के बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार हमारी बनती है तो विकास में 4 चांद लगा देंगे। अब देखना ये होगा कि मध्य प्रदेश की जनता इस बार प्रदेश की कमान किसके हाथों में सौंपती है। ये चुनावी चकल्ला सवाल लगातार जारी है, जल्द ही आपके क्षेत्र में पहुंचने वाले हैं। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रदेश तक। सबको लगा, सबको लगा, सबको लगा। किस व्यक्ति से बोल रहे थे? कांग्रेस ब्लैकमेल एक सवाल रेमडेसिविर इंजेक्शन सुखदेव पांसे ने दिए लोगों को और उसके बाद में ब्लैकमेल किए। बाद में बोलते हैं कि हमारे वजह से ब्लैकमेल करता है सुखदेव पांसे रेमडेसिविर देने के बाद में। कौन है? मोदी है, मोदी है। अडानी का नौकर कौन है? मोदी है, मोदी है। चुनावी चकल्ला